हुकूमती MNA मेरे साथ बैठा, उन्हें कहा मुझे पंजाबी वो बोलता है, कह रहे चेयरमैन साहब मैं तो घर जा चुका था, मैं तो सो गया सी, सुबह डोल बजे। उन्होंने कहा जी तुम जीते हो। मैंने कहा उनको, मैंने कहा जनाब आपकी तो बहुत ज़िंदगी गुजरी है इस पार्लियामेंट में, डोल वालों ने नहीं बजाया, जिन्होंने जितवाना था वो पहले बता चुके थे, आप जैसी सीनियर आदमी कैसे सोने जाएगा कि मैं जीता हुआ नहीं हूँ। सर हमारी सीटें गई, हम रोक नहीं सके। हरिपुर की सीट दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, हम बचा सके। क्या पावर होना चाहिए, और हुकूमत तो हमारी थी, लेकिन क्या करें, अवाम को कहें रोडों पे आए। हमने तो कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो, हमने कहा हम अदालत में जाते हैं, हमने कहा आईन कानून के रास्ते ढूंढे, लेकिन दूसरी तरफ जो पावर है उनका क्या मुकाबला करे। लोग तो निकल आए। दुनिया की किस तारीख में लिखा होता है कि लोगों की गोलियां चले, डायरेक्ट गोलियां चले। हमने तो पार्लियामान में कहा, कहाँ है पार्लियामान के अंदर हम बैठे रहे, हमें तो पार्लियामान से उठा के लेके गए कि अरेस्ट करो। इस वक्त 5000 बंदा हमारा रोज जाता होता है, ट्रायलों में बंद है। हमारी लीडर को आज सजा हुई, इसकी तो हमें तवक्को नहीं थी। मई 2025 के बाद हम तो ये उम्मीद किए बैठे थे कि शायद कुछ रास्ता निकालेंगे, कोई सेंस प्रिवेल करेगा, जो जालिम है वो कहेगा टग तो होंगे। लेकिन लगता यूं है, लोग कहते हैं जब रास्ते बंद हो तो सूअर खाना हलाल है। शायद ठग के साथ भी अब कुछ करना होगा, किसी के हाथ से तो वो उस तरह लेना होगा ना, मजीद तो ना हो। मेरी ये सजेशंस होगी, तहरीकें चलती हैं, लेकिन इस मुल्क की तारीख की हिस्ट्री में तहरीकों पे अच्छी तरह सोचो। ये अवाम आज भी तहरीक चलाने को तैयार है और करेगी, और यही तहरीक है आज जिनको हम चैलेंज करते हैं। मतीउल्लाह जान ने सही कहा था, ये हुकूमत अपने लोगों को बुलाए, लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये चगज़े साहब आपने, उलमा नाजा नासिर साहब ने कहा लोगों को कि आओ, तो लोग सब चले आए आपके लिए। इनके लिए लोग नहीं आएंगे, चाहे प्रोग्राम भी करे, कुछ भी कर ले। लेकिन मेरी सजेशन सिर्फ एक होगी, वो सजेशन मेरी ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और इसलिए कि वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए देखें। 5000 लोग हमारे रोज अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप को 7 केसेस में सजा हुई। आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जजमेंट आ जाएगी, ये चट्टा हो जाएगा मंडे वाले दिन 7वां। इसका मतलब है 70 साल सजा हो जाएगी। 7 और केसेस है, जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं उसमें भी सजाएं हो जाएगी, तो एक एक को 140 साल की सजा हो जाएगी। उमर अयूब खान साहब को 50 साल की सजा हुई है, शिबली परास को 40 साल की सजा हुई है। हमारे खान साहब जेल में हैं। अवाम हमसे रोज पूछते हैं, हमने आपको वोट दिया खान को निकालने के लिए, क्या कर रहे हो आप? वो लोग हमसे ये नहीं कहते आपने क्या लेजिस्लेशन की, वो रोज हमसे तकाजा करते हैं खान कब बाहर आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लोग कह रही कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। अचगज़े साहब आपको और अल्लामा नासिर साहब को सलाम पेश करते हैं कि आप लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। खान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, और ऐसी जिम्मेदारी दी कि ये हमारे पास नहीं थी। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है तो रास्ता निकाले। आई वुड बी द लास्ट पर्सन किससे के रास्ता ना निकले। मैंडेट चोरी होने के बाद सबसे पहले ऐलान मैंने किया, खान साहब कह रहे डायलॉग करो, फिर लोग कह रहे थे किसी और के साथ डायलॉग कर दो, पॉलिटिकल पार्टी। फिर मैं खान साहब के पास गया हूं, असद कैसर साहब इससे बखूबी वाकिफ है। फिर मैंने अनाउंस किया था कि एचएक्स के प्लेटफार्म से वो स्ट्रगल करे, खान साहब ने इजाज़त दी। हमारे पास खान साहब का मैंडेट बड़ा लिमिटेड था, हमारे पास इतना भी मैंडेट नहीं था कि जब हुकूमत ने हमसे पूछा आप इन राइटिंग दे दो, तो हमने उनको कहा खान साहब से पूछेंगे फिर आपको इन राइटिंग देंगे। पहली मरतबा आपको खान साहब ने फुल प्लेज अथॉरिटी दी है। इस वजह हमारे लिए आप दोनों जो बैठे हैं, चाहे आप कोई वो नोटिफिकेशन हो ना हो, उसका हम मुतालबा करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन हो, लेकिन इस वक्त आप दोनों हमारे पास लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली मौजूद हो, और आपको 3 करोड़ वोटरों का सपोर्ट हासिल है। 17 करोड़ पाकिस्तानियों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त खान की इतनी बड़ी पॉपुलरिटी है। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं, और वो ये कि 1995 में क्लिंटन ने अपना स्पेशल इन्वाई नॉर्दर्न आयरलैंड भेजा था। 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, जॉर्ज मिचेल उसकी सरबराही कर रहा था। उसको कहा गया कि यूनियनिस्ट जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक थे, ये इतने आस्था से लड़ रहे थे, आपने उनको कैसे इकट्ठा किया, आप एग्रीमेंट की तरफ कैसे आए? उन्होंने कहा मैंने सबसे पहले ये कहा
कि हम बातचीत अगर करेंगे तो हम उनको हार्डलाइनरों को भी मिलाएंगे, लेकिन हम सबसे एक कौल लेंगे जिस तरीके से उसका जिक्र किया है जनाब लियाकत बलोच साहब ने कि मिनिमम एजेंडा सामने रखो ताकि हम सब उस पर आगे बढ़ सके। उसने कहा, मैंने ये कहा था कि डीकमीशन होंगे, जमहूरियत होगी, नॉन वायलेंस होगा। वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने अपनी बातचीत की एंड दे अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट। अगर आपने डायलॉग की तरफ जाना है, ये आपका इख्तियार होगा। आपने तहरीक चलानी है, आप ऑर्डर करेंगे, सारे लोग जाएंगे। और अगर आपने डायलॉग करना है, ये आपका मैंडेट है। लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि उसमें यह न रखे, इस वक्त पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से फ़कत 14 पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पार्लियामेंट में, 8 गवर्नमेंट में, 6 अपोजिशन में। 2018 की इलेक्शन उठा ले, उसमें भी 13 ही पार्टियां ईवान में थी। आप 2013 के इलेक्शन उठा ले, उसमें भी 17 पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो पार्लियामान में थी। 2008 में भी यही सूरत हाल था, थोड़ी पार्टीज इलेक्शन थी। आप इस मैंडेट को बढ़ा लें। वो लोग जो स्टेक होल्डर है, मौलाना साहब को अगर हमारे मैंडेट पे ऑब्जेक्शन है, हमें उसे वेलकम करना चाहिए। मौलाना साहब अगर बात करना चाहते हैं कि KPK में हमारा मैंडेट गलत है, हम सुनेंगे उसको। उनके पास कुछ भी सबूत है, कुछ है तो हम तो सुनने को तैयार है। मैंडेट, हम कह रहे हैं कि मैंडेट पे हमारा इशू है, लेकिन लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा और इब्तिदा उसकी यही होगी कि एक दूसरे को खतरा न समझे, एक दूसरे को गाली ना दे। अगर कुछ स्टेप हम आगे की तरफ ले गए तो हम बैठेंगे। हम ये उम्मीद किए बैठे रहे कि शायद हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, एक के बाद दूसरा चला गया। लेकिन आपको 26वीं तरमीम से पहले की अदलिया की भी एक बात सुनो। 12 बजे से पहले एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, आज चीफ जस्टिस होते। उनको कहा गया वो 12 बजे से पहले अपना सामान पे करके घर चले गए। मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा मैं इस्तीफा दे चुका हूं। उन्होंने कहा वापस आ जाओ, हमने तो आपको रिमूव करना है। कहां थे वो आजाद अदलिया जिनके जजेस उठकर खड़े हो जाते? कोई एक जज उसको बचाता? शौकत अजीज सिद्दीकी रातों रात चला गया। क्या एक बंदे की स्पीच में इतनी बड़ी सजा कि आप उनको कहो भाई मैंने आपको घर भेज दिया? उस वक्त तो सारे बार कौंसलों की बड़ी तारीफ लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जने ने यूनानिमसली उसको कहा तू घर चला जा, आपकी स्पीच ठीक नहीं है। आज आपने उसका देखा जहांगीरी साहब का, आप कह रहे हैं कि जज को खत्म करो, चलो ठीक है जी, जज नहीं भी रहा तो नहीं रहा। आपने तो उसको डिग्री को कंसिडर किया कि वो जाली है। इसका मतलब है आपने तो उसकी सारी लिवलीहुड ले लिया, वो तो वकालत भी नहीं कर सकेगा। यहां किस किस का याद करेंगे? ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है। इस मुल्क के इतने मसाइल है, ये इस कदर मसाइलों में गिरा रहा है 70 साल कि बड़े एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कि हम उनको पुट एंड राइट करें। मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा, किसी सूरत इस वक्त के हालात देखें। हमारे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। इस वक्त इस मुल्क का कोई दो राय नहीं है कि मकबूल तरीन लीडर इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा अवाम तो क्या, मैं नाम नहीं लेता,